अनुभव बताएं। अच्छा। तो मैं चीता को पानी चला के पिलाया हूँ नल से, भालू के साथ नाचा हूँ रात भर। कहाँ पर? मेरी जीवन ये एक नागौर में है। अच्छा। तो दोस्तों देखिए, ये जो पत्थर है ये राम सेतु का पत्थर है गुरुजी। पत्थर देखिए दोस्तों, ये पत्थर जो पानी में तैर रहा, देख लीजिए। इस पर कुछ पैसे भी भक्तों ने चढ़ाया है। देख लीजिए पत्थर पानी में तैर रहा है और श्री महाराज जी यहाँ पर विराजमान है। देख लीजिए हमारे महापुरुषों के पास कैसी कैसी दिव्य चीजें हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों मैं आज नागा बाबा जी महाराज जी के पास आया हूँ, जो बाबा जी एक सिद्ध पुरुष हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसे सिद्ध महापुरुष महाकुंभ में पधारे हुए हैं। जिन महापुरुषों का दर्शन अति दुर्लभ है, वो महापुरुष आज हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ बैठे हैं। दोस्तों ज़्यादा नहीं, 2 मिनट मैं महाराज जी से बात करके आपको दिखाता हूँ कि महाराज जी कहाँ से आए हैं, महाराज जी का जीवन शैली किस तरह से है। थोड़ी सी जानकारी लेके सत्संग जो भी महाराज जी प्रदान करेंगे आप लोगों तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। महाराज जी आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोटि कोटि वंदन आपको। महाराज जी आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है सत्यानंद गिरी नागा बाबा। महाराज जी कहाँ से आप पधारे हैं, थोड़ा बताएं। हम लोग तो भारत से हैं, ऐसे गुफाओं में, कंदरों में, नदी के किनारों में, वनों में, अपने अपने आश्रमों में, मठों में। महाराज जी आपका मठ कहाँ पर है? हमारे मठ जूना अखाड़ा है, चारों तरफ जूना अखाड़ा। भारतवर्ष में हम उसकी रक्षक है। जहाँ हमको भेजा जाता है हम वहीं जाते हैं, नियम को पालन करके हम जूना अखाड़े में रहते हैं। अच्छा गुरु जी ये बताएं कि जैसे कि आप कह रहे हैं जहाँ हमको भेजा जाता है, तो आपकी जो गुरुजन है, आपके जो सीनियर हैं, वो आपको भेजते हैं? जी। ऐसा नहीं कि आप अपने मर्जी से कहीं चले? नहीं, मर्जी से कैसे चले जाएंगे। हमारे गुरु परंपरा है ना यहाँ। अच्छा। हमारे गुरु परंपरा निभाने के लिए हमको जहाँ मंदिरों में, गेट लगाने के लिए जहाँ भेजा जाएगा तो उसी मठों में, मंदिरों में। कि आप कभी हिमालय का भी यात्रा किए हैं? ये है भारत में 5 हिमालय है, 5 हिमालय की यात्रा की है। तो आप कहाँ हिमालय पर कहाँ कहाँ यात्रा की है? भारतवर्ष में हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, अपने तिब्बत की तरफ है। अच्छा गुरु जी बताएं, कभी तिब्बत साइड में जो कैलाश मानसरोवर वाली साइड जो है, जो कि वो सिद्धों का बेल्ट माना जाता है, कभी उस साइड में भी आप गए हैं? हम लोग के पास इतना अर्थव्यवस्था नहीं है तो हम लोग सरकारी व्यवस्था से नहीं जा पाए, और हम लोग इधर श्रीखंड की तरफ से हिमाचल से दर्शन किए हुए हैं। अच्छा गुरु जी कभी आप इधर अपना जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ इस साइड में भी कभी गए हैं? भ्रमण किए हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ बहुत बार भ्रमण किए हैं। अच्छा। 2 बार केदारनाथ भ्रमण किए हैं, 3 बार बद्रीनाथ गए। अच्छा। 2013 प्रलय में भी वहीं थे। अच्छा, आप वहीं थे? हाँ जी। इस समय प्रलय हुआ था? हाँ जी। अच्छा गुरु जी आप प्रलय में वहाँ थे, तो कैसा क्या चीज़ हुआ था, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं आप। इसकी चीज़ के बारे में क्या बताएं, सब जानते हैं, तो गूगल से भी निकला हुआ चीज़ निकाला गया है। यदि आप प्रत्यक्ष हैं, आँख के देखी बात। प्रत्यक्ष से हम बद्रीनारायण में थे। अच्छा। बद्रीनाथ क्षेत्र में एक भी मूर्ति नहीं हुई, अच्छा। एक भी घर नहीं टूटी। अच्छा। केदारनाथ की तरफ सब मानजाल नुकसान हुआ। अच्छा। बद्रीनाथ की तरफ बारिश हुआ, छोटे छोटे 1-2 पत्थर ऊपर से गिरे, जिससे कुछ नुकसान नहीं हुई, बारिश बंद हो गया। जो भी हुआ 35,000 से लेकर 40,000 या 25,000 जो भी भगत थे वो वहाँ जीवित रहे, सुरक्षित रहे। और बद्रीनाथ की 2 किलोमीटर नीचे से वही प्रलयंकर थी। अच्छा गुरु जी ये बताएं, कहते हैं कि केदारनाथ में, बद्रीनाथ में बहुत बड़े बड़े सिद्ध आज भी रहते हैं। इस सच्चाई के बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये सच्चाई के बारे में तो पुराणों ने बता रखा है, पुराणों ने, अखाड़ा परंपराओं ने भी बता रखे हैं। और हमारे जितना अनुभव है भारतवर्ष में, सब गुप्त जो सप्त चिरंजीवी होते हैं, अष्टवसु होते हैं, अनेक सप्त ऋषि होते हैं, ये धरती पे सब गुप्त रहते हैं। उसी के साथ उसी तरह अनेक तरह के नागा सन्यासी भी जंगल में गुप्त रहते हैं, जंगलों में, नदियों के किनारों में। तो उसी तरह सब ये कुंभ मेले में एकत्रित होते हैं। अच्छा गुरु जी आप भी जंगलों में वास करते हैं? करते हैं, अनेक तरह के जंगल में वास करेंगे। अच्छा गुरु जी जब इस समय आप लोग जंगलों में रहते हैं, वहाँ जंगली जानवर होते हैं, शेर, बाघ, चीता वगैरह, उन सबों के साथ और आपके साथ वहाँ रहे तो कैसा व्यवहार आपका रहा, कैसे आपके साथ पेश आते हैं, या कैसे आप लोग उनसे अपनी सुरक्षा करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। इसके बारे में क्या बताएं? इसके बारे में तो हमारे गुरु लोगों ने एक श्लोक बताए, उसी श्लोक के ऊपर हम चले तो हमारा जीव जंतु हमारा एक ब्रह्म जैसे लगते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं
कोरोनात् कोरोनामुच्यते कोरोनस्य कोरोनामादाय कोरोनामेवावशिष्यते। इस मंत्र के उच्चारण से हमारे सामने में जो भी जीव जंतु जंगल में है वो हमारी अंश है। हम एक मनुष्य जीव हैं, वो सब पशु जीव है। उनसे आप शांति व्यवहार करेंगे तो आपको कुछ हानि नहीं पहुंचाएगा। जब हम जंगल में रहते हैं, हम शांत स्वभाव से रहते हैं, उनका हरकत से हमको कोई परेशानी नहीं होती है, ना हमको कोई डर भय लगता है। जिसी तरह हम आपसे राम राम करते हैं तो आप बोलते हो राम राम, उसी तरह हम उनसे भी राम राम करते हैं तो वो भी बोलते हैं राम राम। तो हम दोनों जब राम राम बोलते हैं तो हमको हानि पहुंचा नहीं सकते, तो हम उसको डर नहीं सकते। जब ये डर और हानि हट जाएगा तो हमको जंगल में रहने का कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा गुरु जी, ये बताएंगे इस जंगल में आप लोग रहते हैं, अगर वहाँ दुख बीमारी कोई आती है या क्या दुख बीमारी आती है कि नहीं आती है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों बताएं। जंगलों और पहाड़ों का जो जंगल पहाड़ों में दुख बीमारी तो आती नहीं है। दुख तो है कि मन की आकांक्षा है, ये मन चाहता है कि मुझे थक गया, मुझे बुखार हो गया। तो सबको हम लोग हट करते हैं। हट करने से कोई बीमारी, कोई भूख, कोई दुख जंगल में नहीं होता। जंगल में हम लोग सुरक्षित रहते हैं, जीव जंतु के पास में भी रहते हैं। मेरे जीवन के अनुभव बताएं तो मैं चीता को पानी चला के पिलाया हूँ नल से, भालू के साथ नाचा हूँ रात भर। कहाँ पर? मेरी जीवन ये एक नागौर में है, महाराष्ट्र नागौर जंगल में। एक है केलझीरा के नाम से, एक आदिवासियों का क्षेत्र है। घोर जंगल में हमने 18 महीना तपस्या की है, सोना लगा के। हम प्रत्येक दिन अनुभव किए हैं। जो भालू को राम राम करने से वो नाच करते थे, दो पैर में खड़े होकर। मैं भालू से 7 किलोमीटर दूर में रहता था। कोई डर भय नहीं, हम दोनों ऐसे ही खड़े हैं। चित्ता, एक दिन हमारे जीवन के अनुभव बताए, सच्चा अनुभव है। चित्ता को हमने 15-20 दिन, 1 महीने तक रोज राम राम करते रहे। एक दिन उसको जल पीने को इच्छा हुआ तो उसको जल नहीं मिला गर्मी के समय। तो हमने उसको बोले कि तुम खड़े रहोगे तो हम नल चला देंगे। तो ये बात को मैं अपने दिल से कहता हूँ जी, पूरी सच्ची बात है कि हमने वो खड़ा रहा, हमने जल चलाया। 40 लीटर पानी एक कुंडा वहाँ बनी हुई थी, हम उसको भर के अपने आसन पे आए और वहाँ ठीक चला गया। तो दोस्तों देखिए, ऐसे सिद्ध महापुरुष हैं कि जिनके चेहरे पर तेज, आंखों में जलाल और शरीर पर पूरी सादगी। ये हमारे भारतवर्ष के सनातन धर्म की मर्यादाएं हैं कि जो हमारे महापुरुष हैं उनका लिबास और उनका रहन सहन ऐसे है कि जिनको देखने मात्र से ही पता लगता है कि ये पूर्ण तपस्वी है। महाराज जी की आंखों में देखिए कितना तेज है, कितनी सादगी है, कितनी सच्चाई है जबान में। तो दोस्तों, ऐसे ही महापुरुषों से सनातन धर्म सजता है और सनातन धर्म की मर्यादा संस्कृति जो है इन्हीं महापुरुषों से प्रफुल्लित होती है और आने वाली पीढ़ियां जो हैं इन्हीं महापुरुषों से सीख करके अपने धर्म, अपने समाज और अपने देश का रक्षा करती हैं। तो दोस्तों, अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।